नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। सहारनपुर जनपद के गणेशपुर क्षेत्र में आज उस समय उत्साह का माहौल देखने को मिला जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली देहरादून ग्रीन एक्सप्रेसवे के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गणेशपुर की पावन धरती पर पहुंचे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर पहले से ही प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियां की गई थी और कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग उन्हें देखने के लिए मौजूद रहे। प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर के गणेशपुर स्थित हेलीपैड पर उतरते ही पूरे क्षेत्र में उत्साह और जोश का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था के तहत एक साथ 3 हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर उतरे, जिससे देखने के लिए कार्यकर्ता और आम नागरिकों की भारी भीड़ मौजूद रही। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए प्रशासन और पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा विशेष तैयारियां की गई थी और पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट की स्थिति बनी रही। कार्यक्रम को लेकर स्थानीय लोगों में काफी उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है। ऐसे में सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किए गए हैं। ग्रीन एक्सप्रेसवे उद्घाटन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहुंच चुके हैं। गणेश हेलीपैड पर उनका हेलीकॉप्टर जो है वो लैंड हुआ है, जिसके बाद से कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तमाम जो दिग्गज है वो भी पहुंचे हुए हैं। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और इसके साथ ही कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। आम जनता का भी उत्साह ऐसे समय पर चरम पर है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहुंच चुके हैं और ऐसे में सहारनपुर से संवाददाता हमारे जुड़ चुके हैं। सुनील जायसवाल जी हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ चल रहा है इस समय, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और कितनी तैयारियां हैं, लोगों का उत्साह कितना है। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद सहारनपुर के दिल्ली देहरादून गणेशपुर स्थित एलिवेटेड हाई पर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहाँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आज गणेशपुर की पावन धरती पर यहाँ पर उतरे और एक साथ 3 हेलीकॉप्टर यहाँ पर उतरे। मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि लोगों में जिस तरह से यहाँ पर उत्साह देखने को मिला, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है रोड शो करते ग्रामीण ने उनका स्वागत किया और स्वागत के बाद रोड शो करते हुए सिद्धपीठ माता डाक काली मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने जो है पूजा अर्चना की है और जिसके बाद डाक काली मंदिर से पूजा करने के बाद देश के प्रधानमंत्री जो है गढ़ी कैंट एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल। ऐसे में अगर दिग्गजों की बात करें तो कौन कौन जो दिग्गज है वहां पर पहुंचे हुए हैं? देखिए, बात की जाए देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ में जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ब्रिजेश पाठक, डिप्टी सीएम वो भी यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि यहाँ पर पहले से जो है जिस तरह से प्रशासन लगातार जो है निगरानी बनाया हुआ था, अब लगातार प्रशासन अलग मोड पर देखा गया। तमाम 10 किलोमीटर की जो एरिया है वो बैरिकेडिंग से पहले ही सुरक्षा के कर दिए गए हैं। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गणेशपुर में जो जनसभा होने वाली है वहां पर जनसभा को वो संबोधित करेंगे। ऐसे में क्या इसके अलावा भी कोई और बड़े ऐलान हो सकते हैं, सुनील जी? देखिए, बात की देखिए अंजय, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जमीनी जो हकीकत है, ये देश के जो प्रधानमंत्री आज गणेशपुर की पावन धरती पर पहुंचे हैं। लोगों का जो कहना है कि हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आज गणेशपुर की पावन धरती पर उतरे हैं। उन्हें देखने के लिए लोगों में काफी उत्साह, उनके लिए स्वागत बनाया गया है और स्वागत के साथ साथ लोगों में जिस तरह से काफी उत्साह यहाँ पर देखा गया है, तो बीजेपी कार्यकर्ता वो भी यहाँ पर काफी देर तक जो है उनके स्वागत के लिए प्रधानमंत्री रोड शो करते हुए, हाथ का अभिनंदन करते हुए यहाँ पर लोगों को जो है सीधा रोड शो करते हुए यहाँ से जो है डाक काली मंदिर पहुंचे, वहां से वो पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद देहरादून से जो जनसभा को संबोधित करेंगे, क्योंकि लगातार पिछले 14 दिन से जिस तरह से यहाँ पर ये कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी, प्रशासन लगातार जो निरीक्षण कर रहा था वो तैयारी पूरी हो चुकी है। लेकिन आज अंतिम दिन था वो कार्यक्रम को लेकर जिस तरह लोगों को उत्साहित देखा गया है और प्रधानमंत्री ने यहाँ पर जो है देहरादून से लोकार्पण करेंगे। आपको बताना चाहूंगा 1200 करोड़ की लागत से ये दिल्ली देहरादून ग्रीन एक्सप्रेसवे जो बना है, जो एशिया का नंबर 1 कॉरिडोर, यहाँ से गणेशपुर से लेके जो माता डाक काली मंदिर तक वो एशिया का नंबर 1 कॉरिडोर बना गया है। जी ऐसे में कह सकते हैं कि भारत जो है उत्तर भारत की कनेक्टिविटी अब नए युग में प्रवेश करने वाली है। लोगों के लिए कितना आरामदायक हो जाएगा, सुनील जी?
देखिए अनीता जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जमीनी जो हकीकत है, दिल्ली देहरादून से दिल्ली के जाने के लिए लगभग 6 घंटे लगती थी, लेकिन अब कॉरिडोर बनने से मात्र 2.5 घंटे का अक्षरधाम से देहरादून का सफर हो चुका है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। और एक बड़ी सौगात यहाँ पे कहेंगे कि क्योंकि अगर हम पुराने समय की बात करें कि वो देहरादून से जाने के लिए या दिल्ली से या देहरादून जाने के लिए कम से कम 6 से 7 घंटे लगते थे। वो भारी शिवालिक की तलहटी के और जो मोहन गांव पड़ता है, यहाँ भारी जाम लगा रहता था। पहाड़ी का भू संकलन होती थी, बारिश से यहाँ के रोड जो पूरी तरह से जाम हो जाते थे, लेकिन कनेक्टिविटी दिल्ली से जो देहरादून के लिए कनेक्टिविटी जोड़ी गई, इससे लोगों को बड़ी राहत यहाँ पर मिले और 6 से 2.5 घंटे का सफर यहाँ पर तय करने के लिए अब बिल्कुल। मौका लोगों को मिला है। जी ठीक है, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया सुनील जी आपका। बता दें कि ग्रीन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। ऐसे में लाखों यात्रियों का सपना अब हकीकत बन गया है। वहीं अमेठी जनपद के मुसाफिर खाना क्षेत्र में उस समय राजनीतिक हलचल तेज हो गई जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लखनऊ से सुल्तानपुर जाते समय कुछ देर के लिए मुसाफिर खाने में रुके और इस दौरान सपा नेता सिद्धूजीत सिंह के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और नारों के साथ उनके अभिनंदन किया, जिससे पूरे क्षेत्र में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। और इस अवसर पर अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि सरकार की नीतियों से आम जनता परेशान है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने और जनता की आवाज को मजबूती से उठाने का आह्वान किया। कानपुर शहर के पौष इलाके तिलक नगर से करोड़ों की संपत्ति को लेकर परिवार के अंदर गहराए विवाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां खून के रिश्ते ही आमने सामने आ गए और मामला पुलिस कमिश्नर कार्यालय तक पहुंच गया। पीड़ित संध्या गुप्ता ने अपनी ही जेठानी की बहू अनुभूति गुप्ता पर संपत्ति पर अवैध कब्जे की साजिश रचने, घर में घुसकर कीमती जेवरात और लाइसेंसी पिस्टल चोरी करने का विरोध करने पर जानलेवा हमला करने और साथ ही धमकी देने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए। पीड़ित का कहना है कि आरोपी ने पहले परिवार का विश्वास जीतकर धीरे धीरे संपत्ति पर नियंत्रण करने की कोशिश की और बाद में पूरे परिवार में विवाद की स्थिति पैदा कर दी। बताया जा रहा है कि विवाद इतना बढ़ गया कि पीड़ित को अपनी सुरक्षा के लिए कानपुर छोड़कर दिल्ली जाना पड़ा, जहां भी उन्होंने लगातार धमकियां मिलने के आरोप भी लगाए हैं। मामले की शिकायत मिलने के बाद से अमित चौरसिया ने बताया कि संपत्ति जो है विवाद और चोरी से जुड़े आरोपों को गंभीरता की जाँच की जा रही है। संध्या गुप्ता पत्नी राजकुमार गुप्ता द्वारा थाना कोना पर एक तहरीर दी गई थी, जिसमें कहा गया कि उनके पारिवारिक सदस्य द्वारा छलपूर्वक संपत्ति हड़प लिया गया है व इनके एक नौकर द्वारा कुछ सामान की घर में चोरी करी गई है। इस संबंध में थाने पर प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा लिखा गया है। इसकी जांच प्रचलित है। जांच के आधार पर अगली विधिक कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि रिवॉल्वर भी उनकी छीन ली गई है और पैसे से छीन लिया उनके बेटे को जान से मारने। हाँ, इस संबंध में जांच चल रही है। विवेचना में जो भी तथ्य सामने आए। बहराइच जनपद के रेलवे स्टेशन पर एक दर्दनाक हादसे में एक व्यक्ति की ट्रेन के चपेट में आने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जिससे पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। मृतक की पहचान वासी खान निवासी कासगंज के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार वासी खान अपने घर से गोंडा जाने के लिए निकले थे, जहां अपनी गाड़ी के परमिट से संबंधित जरूरी कार्य पूरा करना था। मृतक के भाई गुड्डू ने बताया है कि वासी खान जनवल रेलवे रोड पर मौजूद था, तभी अचानक एक तेज रफ्तार सुपर फास्ट ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई फिलहाल शुरू कर दी है। जा रहे थे दूसरी गाड़ी के कार से, तो कागज के काम में कमर्शियल गाड़ी थी गोंडा। उससे पहले मतलब बच्चे से टिकट मंगवाए थे, वो टिकट लेकर आ रहा था, दूसरी सुपर फास्ट ट्रेन निकली, उसकी झपेट लग गई। ये कहाँ पे हादसा हुआ है? जेवर रोड रेलवे स्टेशन पे? हाँ, रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म पे। मौत उनकी वहीं हो गई है? हाँ, वहीं हो गई। रहने वाले कहाँ के हैं? कैसरगंज। किस जगह के? ये कैसरगंज डिब्बा शेर बहादुर गल्ला मंडी। मृतक का नाम क्या बताया था? वसी खान। पिता का नाम? जकी।
बहराइच जनपद के कोतवाली देहात क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है, जहां एक तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन ने साइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान जो है महादेव के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि महादेव घर से टंकी लेकर दुकान पर वापस करने गया था और काम पूरा करने के बाद से साइकिल से घर वापस लौट रहा था। तभी रास्ते में तेज रफ्तार वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि महादेव ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे, जहां पर कोहराम मच गया और परिजनों में मातम छाया हुआ है। मृतक के बेटे आशीष ने बताया कि उसके पिता सामान्य रूप से घर से निकला था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये उनके आखिरी यात्रा साबित होगी। कहाँ हादसा हुआ है? ये इमली चौराहा पे। कहाँ से कहाँ गए थे ये बरेनापुर गए थे टंकी देने के लिए, वहाँ से वापसी हो रहे थे, घर के जा रहे थे, तो इसे रास्ते में ठोक दिए। गाड़ी पकड़ी गई? नहीं पकड़ी गई सर। कौन सा थाना है? हाथी। क्या नाम बताया था मृतक का? महादेव। पिता का नाम? बाबा देव। साइकिल और 4 पहिया में हुआ है। कहाँ हादसा हुआ है? ये इमली चौराहा पे। कहाँ से कहाँ गए थे ये बरेनापुर गए थे टंकी देने के लिए, वहाँ से वापसी हो रहे थे, घर के जा रहे थे, तो इसे रास्ते में ठोक दिए। गाड़ी पकड़ी गई? नहीं पकड़ी गई सर। कौन सा थाना है? हाथी। क्या नाम बताया था मृतक का? महादेव। पिता का नाम? बाबा देव। साइकिल और 4 पहिया में हुआ है। कानपुर में किडनी ट्रांसप्लांट सिंडिकेट से जुड़े बहुचर्चित किडनी कांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और इस मामले में मुख्य सरगना और 25,000 रुपए के इनामी फर्जी डॉक्टर रोहित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस के अनुसार रोहित इस पूरे अवैध किडनी ट्रांसप्लांट सिंडिकेट का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और उसके जरिए कई संदिग्ध गतिविधियों के संचालन की आशंका भी जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले ही पुलिस प्रशासन ने इस किडनी कांड में शामिल 3 फर्जी डॉक्टरों पर इनाम घोषित किया था, जिसके बाद से लगातार दबिश देकर मुख्य आरोपी रोहित को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में फरार चल रहे अन्य आरोपी फर्जी डॉक्टर अली और अफजल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। देखिए, ये मुख्य आरोपी है जिसका नाम राहुल तिवारी है। ये मूलतः बिलग्राम जनपद हरदोई का रहने वाला है। अभी फिलहाल ये गाजियाबाद में भी रहा है। जो ये 25,000 का इनामिया था, इस पूरे प्रकरण में ये एक तरह से मास्टरमाइंड था। इसकी आज सुबह गिरफ्तारी की गई है जीटी रोड से। जब इससे पूछताछ की गई तो ये पता चला कि ये डॉक्टर्स की टीम अरेंज करता था, जो मेरठ से लेकर के आते थे, मेरठ से और ये टीम आती थी। अब इसमें अभी तक कुल 9 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। ये 10वां अभियुक्त है जो गिरफ्तार करके इसको जेल भेजा जा रहा है। इसमें जब इससे पूछताछ हुई तो इसने बताया कि इसने जो 2 इसके पास मोबाइल थे वो इसने फेंक दिया है। वो इसके पास से मोबाइल इसके बरामद नहीं हुए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो इसके पास से मिल सकते थे वो अभी हमें मिल नहीं पाए हैं। शीघ्र ही प्रयास किया जा रहा है कि इसका मोबाइल भी हम लोग बरामद करें। इसमें जो अन्य अभियुक्त हैं, जैसे डॉक्टर अली जो ऑपरेशन करता था, वो अमित, वैभव, इन लोगों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। जल्दी ही इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। वहीं बरेली में वायरल वीडियो को लेकर जमीनी स्तर पर पड़ताल की गई तो सामने आई तस्वीर सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही जानकारी से कुछ अलग ही नजर आई है। जांच के दौरान पता चला है कि जिस जगह को लेकर वीडियो वायरल हुआ था, वहां केवल एक नहीं बल्कि उस इलाके में लगने वाले सभी ठेलों को नगर निगम बरेली को कार्रवाई के तहत हटाया गया था। देखिए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। और साथियों, आज हम एक ऐसी वायरल वीडियो की खोज करने लिख रहे हैं जो बरेली में आजकल आप यूट्यूबरों के माध्यम से देख रहे होंगे कि चौकी चौराहे से लेके पटेल चौक तक दिखा दीजिए। चौकी चौराहे से लेके पटेल चौक तक एक जगह है जहां लोकल फूड वालों के ठेले लगते थे और उसमें से एक ठेला था जिसमें का नाम अनन्या किचन के नाम से था। उनका आरोप था कि केवल मेरा ही ठेला हटाया गया है। तो मुझसे कई लोगों ने कहा कि उनकी खबर चला दीजिए, तो मैंने कहा ठीक है, देखते हैं जमीनी स्तर से क्या ऐसा है कि उन्हीं का ठेला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ कोई ठेले नहीं है, यहाँ पूरे ठेले हुआ करते थे, लेकिन उन ठेलों की जगह नगर निगम ने अपने गमले लगा दिए हैं और पूरी तरीके से जगह को नगर निगम ने अपने कब्जे में ले लिया है। और जो भी ठेले यहाँ से लगाए जाते थे, वो कोई भी ठेला मुझे अभी आज की डेट में दिखाई नहीं दे रहा। तो पहला दावा तो ये है कि केवल एक का ठेला हटाया गया, यहाँ सारे ठेले जो थे वो हट चुके हैं। और दूसरी बात एक ये भी है कि अगर कोई बेरोजगार है, काम कर रहा है, हमारी संवेदनाएं उनके साथ है। नगर निगम अगर गरीबों के ठेले हटा रही है तो डॉक्टरों पे भी कार्रवाई करे,
ये भी मेरा कहना है कि सिर्फ गरीब और कमजोरों को ना हटाया जाए, उन लोगों को भी हटाया जाए जो इन्होंने अवैध कब्जे कर रखे हैं। वो मजबूत लोग हैं, लेकिन जुड़े रहिएगा हमसे। हम वायरल वीडियो की पड़ताल कर रहे हैं, तो यहाँ कोई ठेले इस टाइम नहीं है। एक भंडारा चल रहा है, आप देख सकते हैं, ये भंडारा अस्थायी है। बाकी नगर निगम का कोई भी ऐसा ठेला जो इस रोड पे लगता था वो आज की डेट में यहाँ नहीं लगा गया हुआ है। मैं बरेली से विनोद जोशी, डेली 24 भारत के लिए, धन्यवाद। अंबेडकर जनपद में नवागत पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने अपनी पहली प्रेस वार्ता पर कानून व्यवस्था को लेकर स्पष्ट संदेश दिया है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था को पूरी तरह से मजबूत और चुस्त दुरुस्त बनाए रखना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि आम जनता का पुलिस पर भरोसा मजबूत करना उनकी कार्यशैली का महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा और पुलिस जनता के साथ बेहतर संवाद स्थापित करेगी। पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने विशेष रूप से महिला सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाने की बात कही और बताया कि महिलाओं से जुड़े अपराधों पर प्रभावित रोक लगाने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि शासन की मंशा के अनुरूप महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाने के लिए पुलिस हर स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाएगी। और अभी 12 तारीख को मैंने ज्वाइन किया है, आज पहला दिन है मंडे को। मेरी मेन प्राथमिकताएं यही है कि जो शासन की तरफ से जो भी हम लोग को चीजें बताई जाती हैं, फॉर एग्जांपल महिला अपराध हो गया, वो प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा जो हम लोग की डेली मॉनिटरिंग होती है हर प्रकार का, इवन प्रॉपर्टी ऑफेंसेस जो होते हैं, चोरी हो गई, लूट हो गई, इन घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है और इनका अगर हुई है तो इसका सफल निवारण कैसे किया जा सकता है, ये सब चीजें प्राथमिकता पे रहेंगी। ओवरऑल हम लोग किसी एक ऑफेंस पे नहीं फोकस करेंगे। हमारा फोकस ये रहेगा कि जनपद को क्राइम फ्री बनाएं, लोगों से अच्छा संवाद रखें और मीडिया से भी अच्छा संवाद हम लोग कायम कर सकें और लोगों को भय मुक्त बनाएं। ये पूरा हम लोग का टारगेट रहेगा। वाराणसी के कैंट थाना क्षेत्र में महिला को गोली मारने की सनसनीखेज घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी शुभम राय पुत्र मनबोध सिंह निवासी चकलोला स्थित को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध पिस्टल बरामद किया है और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। आरोपी को 13 अप्रैल की दोपहर करीब 1:30 पर सैनिक अस्पताल के पास से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार 11 अप्रैल को होटल और साथ ही कमरा नंबर 307 में एक युवक और युवती ठहरे हुए थे, जहां किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी युवक ने युवती को गोली मार दी और उसे घायल अवस्था में छोड़कर मौके से फरार हो गया। बाद में घायल युवती को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पुलिस की घटना की सूचना मिली है। इसके बाद से 12 अप्रैल को पीड़ित को मां की तहरीर पर कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। देखिए, कल दिनांक 12/4/2026 को सूचना प्राप्त हुई थी कि सिगरा स्थित सिंह हॉस्पिटल में एक लड़की घायल अवस्था में भर्ती कराई गई। सूचना की गंभीरता को देखते हुए जांच किया गया तो पता चला कि थाना कैंट अंतर्गत वेस्टिन होटल में एक दिन पहले एक लड़का और एक लड़की रुके हुए थे। दोनों के बीच में कुछ आपसी विवाद हुआ, जिसके चलते एक गोली चलने की घटना सामने आई। इसमें जब फर्दर जांच किया गया तो ये पता चला कि जो लड़की थी वो घायल हुई थी और उसको सिंह हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। इस गोली चलने की घटना में उस लड़की को चोट आई थी और फिलहाल वो खतरे से बाहर है। तो दोनों लोग कौन थे? हाँ, प्रथम दृष्टया ये पता चला है कि ये दोनों ही 11 तारीख को होटल में रुके हुए थे। संभवतः प्रेमी प्रेमिका थे, तो ये लोग वहाँ पर रुके हुए थे होटल में। घटना का कारण स्पष्ट होगा? इस पर जांच चलेगी। घटना का मूल कारण क्या रहा, क्यों विवाद हुआ दोनों में और क्या ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि फायर हुआ। सर, जो असलाह मिला हुआ है कहाँ का है और कितने बोर का है ये अभी इस पर जांच चल रही है। एक पिस्टल है जो कि अवैध तरीके से उसने रखी हुई थी अपने पास। इस पर जांच चल रही कि कहाँ का है और कितने बोर का है। देखिए, कुशीनगर जनपद के रामकोला थाना क्षेत्र में हुए एसिड अटैक की घटना के बाद से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उड़ीसा राज्य के प्रभारी अजय कुमार ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उनके घर पहुंचे और उन्हें पीड़ित मां और बेटी से मुलाकात करके घटना की जानकारी ली। परिवार को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया और इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की
जानी चाहिए। बताया जा रहा है कि रामकोला थाना क्षेत्र में एक युवक ने कमरे में घुसकर मां और बेटी पर तेजाब फेंक दिया। आरोप है कि युवक युवती के मोबाइल पर बात न करने से नाराज था, जिसके चलते उसने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद से पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अमरोहा जनपद के नौगांव में सरकारी अस्पताल में समाजवादी पार्टी के नेता नरेंद्र चौहान ने सराहनीय सामाजिक पहल करते हुए 50 टीबी मरीजों को पौष्टिक आहार किट वितरित किया है और इस दौरान मरीजों के चेहरे पूरी तरह से खिल उठे हैं। और नरेंद्र चौहान ने कहा है कि टीबी जैसी गंभीर बीमारी से लड़ाई में दवाओं के साथ पौष्टिक आहार बेहद ही जरूरी होता है, इसलिए आगे भी जरूरतमंद मरीजों को लगातार किट वितरित किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान मौजूदा चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर आरिफ नेवी ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे समाज के लिए प्रेरणादायक कदम बताया। दरअसल भाई वैसे तो कोई धार्मिक कार्य या कोई गरीबों से जुड़ा हुआ जो कार्य होता है तो उसमें मैं पहले से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का जो है काम करता हूँ, आप लोग देखते भी। तो पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब के द्वारा मुझे जो है जानकारी बताया गया, तो इसमें हम लोगों ने जो है 50 अब आज तो ये बांटने काम किया और 50 जो है अगले महीने काम करेंगे और आगे भी अगर कोई ऐसा जानकारी मिली तो मैं थोड़ा हिस्सा लेना। आज जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांव सदात में पोषण पोटली जो वितरित की गई है वो हमारे नौगांव सदात में ग्राम हादीपुर के प्रधान जी श्री नरेंद्र चौहान जी द्वारा, जो भी मेरे पास में सर बैठे हैं, नरेंद्र चौहान जी द्वारा 50 मरीजों को पोषण पोटली डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है और उन मरीजों को 2 बार अब फिलहाल हम उनको वितरण करेंगे। अभी इस महीने करेंगे, फिर 2 से 3 महीने बाद उनको दोबारा करेंगे। उस पोषण पोटली में हमारे चना, गुड़, सोयाबीन, दलिया, जितनी भी पौष्टिक आहार की चीजें, जो खास करके जो उनके प्रोटीन है, वो सारी चीजें इसमें डिस्ट्रीब्यूट। ललितपुर जनपद में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान अचानक से ही मधुमक्खियों के झुंड ने लोगों पर हमला बोल दिया। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम के दौरान कुछ लोग पास में पानी पीने के लिए रुके हुए थे और तभी मधुमक्खियां जो है अचानक से ही आक्रामक हो गई और हमला कर दिया और इस हमले में करीब 60 साल के एक बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही गाँव में हड़कंप मचा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर पहुंची पुलिस और डॉक्टर की टीम ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और शुरुआती कार्रवाई शुरू कर दी है। तो हम पानी भरने को गए, पानी भरने को बाटर में पानी भर लिया, थोड़े रुक गए, हमने कहीं पी के पानी अभी निकाले अपनी भैंस दूध, तो दोनों मक्खी एकदम से उभरानी तो उन्होंने काटे, हमें काटे और जो खत्म हुआ उनको वो ज्यादा काट लिया तो वो घबरा के और गिर गए, तो बस गिरे और मरे। किसने काटा? मक्खी है, मधुमक्खी बड़ी वाली मच्छू। अच्छा, किस गांव में क्या कार्यक्रम हो रहा था? सुरगवा में। सुरगवा कौन सा थाना लगता है? सुरगवा थाना लगता है पाली। क्या कार्यक्रम हो रहा था? कथा बचवा रहे थे, जामुन दाने के लोग कथा बचवा रहे थे, हम लोग आते अपने जानवर चरा रहे थे। अच्छा, ये लोग सब कथा में शामिल थे? नहीं, शामिल नहीं थे, हम लोग उधर यानी उस छाया में पानी आने के लिए गए, स्थान पर पानी का हैंडपंप लगाए। अच्छा, हार में पानी पी रहे थे तभी? तब हमको पानी पीने के लिए गए, तभी मच्छरों ने हमला कर दिया? बिल्कुल सब। आपका क्या नाम है, उनका क्या नाम है? हम उनको तो नाम नहीं जानते। हम नहीं, आपका क्या नाम है? हमारा नाम है सिंबू। अच्छा, हाँ। और जो खत्म हो गए? खत्म हो गए, वो दूसरे गांव के हैं, हम निभाई के हैं। अच्छा, हाँ। वो भी पानी पी रहे थे वहीं पे? वो हाँ, पानी बकरियों को पियाने के लिए आए हैं। अच्छा, हम कानपुर क्षेत्र में अंबेडकर जयंती के अवसर पर लगाए गए पोस्टर को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक राहुल बच्चा सोनकर की ओर से लगाए गए होर्डिंग में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के पोस्ट में परिनिर्वाण दिवस लिखे जाने को लेकर आपत्ति जताई गई है और इस मामले में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक प्रत्याशी रचना सिंह गौतम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर पोस्ट साझा करके अपनी नाराजगी जाहिर की और इसे
त्रुटि बताया है। बताया जा रहा है कि पोस्टर में सुधार के बाद भी विनम्र श्रद्धांजलि शब्द लिखे रहने पर उन्होंने दोबारा आपत्ति जताई और विधायक को बेहतर सलाहकार रखना और जनता से सीधे जुड़ने की अपील की। इस मामले के सामने आने के बाद से क्षेत्र में होर्डिंग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं और राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया है। स्थानीय स्तर पर लोग इस मुद्दे को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, जिससे माहौल और भी ज्यादा गर्म हो गया है। ललितपुर शहर के सदर कोतवाली क्षेत्र में यातायात नियमों की अनदेखी उस समय भारी पड़ गई जब यात्रियों से भरी हुई एक बैटरी ऑटो शहजाद नदी के पास अनियंत्रित होकर नीचे पलट गई। घटना के दौरान ऑटो में सवार यात्रियों ने चीख पुकार मचानी शुरू कर दी, लेकिन गनीमत रही कि नदी में उस समय पानी नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि शहर के बीच में गुजर रही शहजाद नदी पर नए पुल का निर्माण कार्य चल रहा था, जिस कारण लोगों के आवागमन के लिए वैकल्पिक रास्ता बनाया गया है। ये रास्ता ढलान नुमा होने के कारण बैटरी ऑटो अचानक से ही अनियंत्रित हो गया है और सीधे नदी में जा पलटा है। फिलहाल किसी के जान माल की खबर निकलकर सामने नहीं आई है। हालांकि वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। तो वहीं सीतापुर जनपद में एक बार फिर से नहर फटने से किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। बता दें कि गांव के सामने स्थिति खीरी ब्रांच नहर अचानक से ही टूट गया है, जिससे आसपास के खेतों में पानी भर गया है और कई बीघा खड़ी फसल वो पूरी तरह से पानी में डूबने से बर्बाद हो गई है। नहर टूटने से खेतों में रखा भूसा भी खराब हो गया है, जबकि गेहूं के साथ उड़द, गन्ना और ज्वार की फसल को भी भारी नुकसान हुआ है। देखते ही देखते पूरे इलाके में पानी ही पानी फैल गया है और किसानों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही सिंचाई विभाग के जेई दिलीप कुमार वर्मा मौके पर पहुंचे हैं और मरम्मत कार्य शुरू करवाया है, लेकिन तब तक किसानों को काफी नुकसान हो चुका था। फिलहाल विभाग द्वारा राहत और मरम्मत का कार्य जारी है। फिलहाल खबरें लगातार जारी है। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।